सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे हम, और हमने पढ़ा था कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, यानी कि 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स के। पहला हमने पढ़ा था नेचर के आधार पे, जिसे हम बोलते हैं स्वभाव, इसके आधार पे पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था आपके शर्तों के आधार पे, और तीसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे। स्वभाव के आधार पे हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि ये 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर? 3 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर जो होता है वो आपका होता है प्राथमिक सेक्टर, या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसको, प्राथमिक या प्राइमरी। सेकंड होता है द्वितीयक सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी। और तीसरा होता है तृतीयक सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, इसको बोला जाता है। शर्तों के आधार पे 2 देखे थे हमने, एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। संगठित और असंगठित। संगठित कौन सा क्षेत्र है? जिसके अंदर शर्तें, जिसके अंदर क्या सैलरी फिक्स होती है, जिसके अंदर अवकाश फिक्स होता है, जिसमें टाइम फिक्स होता है। तो सब कुछ क्या है? फिक्स है इसमें क्या सब कुछ फिक्स है। इसमें जो होता है ना टाइम फिक्स, ना अवकाश फिक्स, ना ही क्या फिक्स होता है आपका, ना टाइम फिक्स होता है, ना अवकाश फिक्स होता है, ना ही आपका सैलरी फिक्स होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था प्राथमिक सेक्टर के अंदर? क्या क्या था प्राथमिक सेक्टर में? जो आपके खनन वगैरह थे जो सीधा नेचर के, ठीक है, नेचर के कंट्रोल में होते हैं, प्रकृति के जो कंट्रोल में होते हैं, वो क्या कह जाते हैं? प्राथमिक। द्वितीयक सेक्टर जिसके अंदर निर्माण विनिर्माण होता है, वो हमने देखा था। ठीक है, निर्माण विनिर्माण का काम। और ये जो क्या करता है, ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों के आपके मदद करता है। ठीक है, हेल्प करता है तृतीयक सेक्टर। संगठित क्या चीज़ होती है? संगठित मैंने आपको बता दिया, जिसमें सैलरी फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है और अवकाश फिक्स होता है। ठीक है, वो आपके संगठित में। जिसमें सैलरी फिक्स नहीं, अवकाश फिक्स नहीं, टाइम फिक्स नहीं, वो असंगठित में। संगठित में कौन कौन आएंगे? तो संगठित में जैसे पुलिस हो गया, फौज हो गई, और बड़े हॉस्पिटल हो गए, उनके डॉक्टर वगैरह, बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर्स, जो सरकारी डॉक्टर वगैरह, वो सब किस में आएंगे? संगठित में। जो छोटा मोटा क्लिनिक खोल के बैठा है, वो छोटे बड़े डॉक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर के जो आपके दुकानदार जो होते हैं, ठीक है, और वो हो गए। एक जो जितने भी आपके, मान लीजिए कोई भी प्राइवेट, जैसे कुछ सेक्टर आता है जिसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर आता है, किस में आते हैं? असंगठित में आते हैं। स्वामित्व के बारे में अगर पढ़े, स्वामित्व में पहला होता है आपका सार्वजनिक। क्या होता है? सार्वजनिक। इंग्लिश में बोले तो पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। सार्वजनिक जो होते हैं सीधे सरकार के अंडर में होते हैं। जितने भी सरकारी आपने चीज़ें देखी हैं वो सब सब क्या है? सार्वजनिक है। इसके अंदर आपके जैसे पुलिस आ जाएगी, आर्मी आ जाएगी, बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे, और जितने भी सरकारी जो वैज्ञानिक वगैरह होंगे या इसरो टाइप के, ये सब किस में आएंगे? आपके सार्वजनिक में आएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि दूसरा तो इसमें क्या आता है? तो दूसरा आता है आपका निजी सेक्टर, इसको बोलते हैं प्राइवेट। टाटा, अंबानी, अडानी, बजाज, बिरला, ये सब किस में आते हैं आपके? ये सब निजी हैं, मतलब निजी प्राइवेट के अधीन होते हैं। जो बिजनेस वगैरह है प्राइवेट, वो सब भी आपके निजी में आएंगे। एक होता है सार्वजनिक, ये समझने वाली बात है। सार्वजनिक इसको बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, या इसको क्या बोलते हैं आपके? JV, यानी कि जॉइंट वेंचर बोला जाता है। तो सार्वजनिक क्या चीज़ होती है, मैं आगे पढ़ा देता हूँ। PP या इसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है, सार्वजनिक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके जो पब्लिक यानी कि जो सार्वजनिक है वो भी आएंगे, और आपके प्राइवेट भी आएंगे। दोनों इसके अंदर क्या होते हैं? जुगलबंदी में होते हैं, या फिर इसको बोलते हो पार्टनरशिप के अंदर होते हैं। और इसी के दौरान
एक ना साइनिंग होती है, एक एमओयू साइन किया जाता है, ठीक है, एमओयू साइन किया जाता है। इस एमओयू को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ साइन होता है MPPP या जॉइंट वेंचर के, ठीक है, जॉइंट वेंचर के अंदर। इसमें क्या होता है, देखो जैसे क्या होती है, एक जब सरकार के पास इतना पैसा नहीं होगा, यानी कि सरकार के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो सारे काम एक साथ कर सके, ठीक है, वो क्या कर सके, इन देश को अकेले चला सके, तब देश क्या होगा, तब क्या करेगी वो प्राइवेट सेक्टर के साथ में एक प्राइवेट सेक्टर के साथ में एक जॉइंट बना लेती है, ठीक है, पार्टनरशिप बना लेती है कि आप ये काम करो, ये, हाँ ठीक है, आप ये काम करना, ये काम हम कर लेंगे, कुछ काम आप करो, कुछ हम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसे आप स्कूल को मान लो, अब स्कूल के लिए जैसे मान लीजिए कि शिक्षा का जो सेक्टर है, ठीक है, स्कूल के अंदर पढ़ाई वगैरह जो करने के, जो भी पढ़ाई वगैरह कैसे होगी, किताबें क्या चीज़ होंगी, वो सब स्कूल के टीचर्स तय करेंगे, टीचर तय करेंगे, ठीक है। जो भी मतलब मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर को जितने कोचिंग वगैरह है, जितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्कूल कॉलेजेस हैं जिनका अच्छा खासा का बजट है, उन सबसे सरकार क्या करेगी, आपकी साइनिंग करेगी, एमओयू साइनिंग करेंगी। इससे क्या होता है कि जो आपका स्कूलिंग के स्टाफ जो होगा वो किताबें वगैरह देखेगा, शिक्षा देखेगा, टाइम टेबल क्या बनाना है, क्या एग्जामिनेशन क्या चाहिए, कैसे पेपर कैसे लेना है, ठीक है, क्या किताबें रखोगे, किस टाइप से, तो वो सब चीज़ें जो नोट्स वगैरह का सब सिस्टम जो होता है वो लिखते हैं। खिचड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, दाल रोटी भात बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सब कौन देखेगा, ये सरकार देखेगी। तो आधा काम इसका सरकार का होता है और आधा काम यानी कि 50% जो यानी मान लीजिए 50% अगर सरकार का, तो 50% किसका होगा, इसमें क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में किसने योगदान दिया था, एक ब्रह्मोस मिसाइल जो बनी थी, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो बनी थी वो दो लोगों ने, एक तो आपका भारत का था और एक रूस, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। भारत ने मान लीजिए 51% का इसमें योगदान दिया और रूस ने 49% का योगदान दिया। तो अब मान लीजिए भारत ने, ठीक है, इस ब्रह्मोस मिसाइल को 100 करोड़ में आगे बेच दिया, 100 करोड़ में सेल कर दिया। तो 100 करोड़ में से 51 करोड़ जो होंगे वो मिलेंगे भारत को और 49 करोड़ जो होंगे वो किसको मिलेंगे, वो आपके रूस को मिलेंगे, ठीक है। यही होता है PPP जॉइंट वेंचर या पब्लिक प्राइवेट MOU जॉइंट वेंचर। एक होता है आपका कोऑपरेटिव। क्या होता है कोऑपरेटिव, तो तीन चीज़ें और, ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, सार्वजनिक पढ़ लिया, निजी पढ़ लिया और हमने एक और चीज़ पढ़ लिया, क्या, PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर MOU साइन होता है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव। एक और होता है कोऑपरेटिव इसको बोला जाता है सहकारी। देखिए सहकारी क्या चीज़ होती है, सहकारी का मतलब है आपका कोई काम है, आपका कोई बिजनेस है लोकल वाला, लेकिन आप क्या करते हो कि आप उसको बड़े स्तर पे नहीं लेके जा पा रहे, तो आप क्या करोगे, सरकार आपको उसमें हेल्प करती है, ठीक है, सरकार हेल्प करती है उसमें। जैसे आपके मान लो एक दूध की फैक्ट्री है, सॉरी आपके क्या दूध है, ठीक है, घर पे आप भैंस रखी हुई 5-10 भैंसें हैं, अब उन 5-10 भैंसों का क्या दूध है, अब आप क्या कर रहे हो, आप दूध को बेचना है, अब आपको बड़े स्तर पे, ठीक है, तो बेचना है आपको, थोड़ा इंटरनेशनल स्तर पे बेचना है, तो आप क्या करोगे, सरकार आपको इसमें, ठीक है, सरकार आपकी हेल्प करेगी इसके अंदर। कैसे हेल्प करेगी, सरकार आपको क्या कहेगी, सरकार आपके क्या हेल्प करेगी, आपको क्या एक MOU साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ, ठीक है, मैंने आपको बताया था यूनिटी जो भी है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करती है कि जो आपने दुग्ध उत्पादन आप कर रहे हो, ये दुग्ध उत्पादन आपको एक फैक्ट्री के अंदर लेके जाएगी, ठीक है, फैक्ट्री वाले को दे देगी, उस फैक्ट्री से जो मुनाफा होगा उसमें से 50% मान लो कि 51% जो है वो आपको दे दिया और 49 वो खुद रख लेगी। इसमें ये फ़ायदा क्या है, देखो इसमें फ़ायदा ये है,
एक तो आपका जो दूध है वो इंटरनेशनल, नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पे बिक रहा है। दूसरा जो इसमें के टैक्स जो भी हिस्सा आ रहा है वो उसको भी जा रहा है, सरकार को भी जा रहा है, सरकार के ठीक है कोष में जा रहा है, राजकोष में, सरकार के राजकोष में जा रहा है। लेकिन इसका फायदा इसमें आपका कार्ड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाता है? एक कार्ड, आईडी कार्ड टाइप का कार्ड होता है, उस पर नंबर होगा, जैसे इस टाइप आते हैं जो क्यूआर कोड टाइप का जो बना होता है, आपने देखा हो तो क्यूआर टाइप का जो बना होता है, ठीक है, वैसा एक होगा। वो क्या करती है, जितना आपने डेयरी में दूध डाला है, एमओयू साइन करके जो कोऑपरेटिव के अंदर आपने जितना दूध आप देंगे उतना आपका इस कार्ड पे मैसेज आया दिया करेगा। नंबर से लिंक होता है, उस पर नंबर आपका डाल के वो आपका क्या करेगा, आपको मैसेज कर देगा। तो इससे क्या होगा, पर डे था पता लगेगा कि आपने आज इतना दूध डाला है, इतना आपने दूध डाले। और सही बात हूँ, कोऑपरेटिव में सबसे बड़े जो दुग्ध उत्पादन है वो आ गया है अमूल। अमूल सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सार्स की बात करूँ, राजस्थान में ज़्यादा चलता है सार्स, ठीक है, सर्च चलता है। तो अमूल और सर्च जो है ये कोऑपरेटिव में सबसे आगे है, कोऑपरेटिव के अंदर आते हैं। अमूल हो गया, सर्च हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें चलेंगे आपके, इसमें आ जाएंगे कोऑपरेटिव, इसमें आ गए, ठीक है। सार्वजनिक क्या होता है पता लगे तो दोबारा देखो, पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखो पूरा रिवीजन करते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र 3 तरह के होते हैं। पहला, ठीक है, पहला आपका स्वभाव के आधार पे, दूसरा शर्तों के, और तीसरा स्वामित्व। शर्तों अपने स्वभाव के आधार पे 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। दूसरा शर्तों के आधार पे संगठित, असंगठित। तीसरा होता है आपका स्वामित्व, ठीक है, ऑनरशिप के आधार पे, ऑनरशिप बेस्ड। पहला सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा पीपीपी जो आपका संयुक्त हो गया, चौथा होता है कोऑपरेटिव, सहकारी। सार्वजनिक सरकार के अंडर में, जो सरकार के अंडर होता है। निजी प्राइवेट पूंजीवादियों के अंडर में, जो प्राइवेट बिजनेस टाइप है, टाटा बिरला, अमन अडानी, इनके अंडर, जैसे ये सब किस में, निजी में। जैसे सहकारी समिति जो होता है वो कुछ हिस्सा सहकारी, पीपीपी जो हो गया, जो संयुक्त क्षेत्र जो हो गया, वो कुछ इसमें एमओयू साइनिंग होती है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर कुछ क्या निजी स्तर भी होता है, इसमें सार्वजनिक भी होता है, तो दोनों का जॉइंट होता है, इसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक इसमें सबसे ज़्यादा आता है मेट्रो, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है मेट्रो का। और एक होता है आपका कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में सहकारी समिति, सहकारी क्षेत्र आ गया। इसके अंदर जो आपका छोटा सा जो आपका उत्पादन है वो इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना है, तो वो उसमें आपके जो नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, तो सरकार आपकी हेल्प करती है, और हेल्प करती है जिसमें से एमओयू इसमें भी साइन होता है, जिसमें कुछ इसका जो हिस्सा होता है लाभ का वो आपको मिलता है, कुछ सरकार के पास रहता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, थोड़ी बहुत और बातें करेंगे, कल हम पढ़ेंगे उत्पादन, और उत्पादन पढ़ करके चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो कल बात करते हैं।